कुमार चौधरी इतिहास विषय के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। आज का जो टॉपिक है वो बीए फर्स्ट ईयर का सेकेंड पेपर है, यूरोप का इतिहास। और आज हम लोग पढ़ेंगे धर्म सुधार आंदोलन, यानी यूरोप में जो धर्म सुधार आंदोलन हुआ था 15वीं-16वीं शताब्दी में, उसके विषय में हम जानेंगे कि इसको धर्म सुधार आंदोलन क्यों कहा गया है। देखिए, ईसाई धर्म में जो व्याप्त बुराइयां थी उनको दूर करने के लिए जो भी संघर्ष किया गया, जो भी आंदोलन किए गए, उसको धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जानते हैं। जिसमें इंग्लैंड में हेनरी अष्टम वो ये प्रयास कर रहे थे अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए। उसी समय इंग्लैंड समेत पूरे यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन चला था और उस समय पूरे यूरोप में, यानी कह सकते हैं मध्यकाल में, जितने भी गिरजाघर थे वे सभी भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके थे। उसमें तमाम प्रकार की बुराइयां उत्पन्न हो गई थी और धार्मिक क्षेत्र में जो पोप होता था वही सर्वेसर्वा होता था और किसी को भी प्रज्वलित कर सकता था और यहां तक कि राजा पर भी उसका प्रभाव स्थापित था। और हम कह सकते हैं कि पुनर्जागरण के कारण ही जो जनता जागृत हुई और तर्कवादी हुई और उन्होंने धर्म के विषय में लोगों से एक दूसरे से वार्तालाप करना शुरू कर दिया। यानी ईसाई धर्म में जो व्याप्त बुराइयां थी उनको स्वीकार करना उन्होंने धर्म विरुद्ध समझा और इसके लिए उन्होंने जो संघर्ष किया, जो आंदोलन किया, वही धर्म सुधार आंदोलन था। और जो धर्म सुधार आंदोलन था उसके जो प्रमुख कारण थे वे निम्न थे। यानी ईसाई धर्म में व्याप्त जो बुराइयां थी उनको दूर करने के लिए जो भी संघर्ष किए गए, यानी उसके क्या क्या कारण रहे जिसके कारण से धर्म सुधार आंदोलन हुआ। तो पहला कारण है चर्च की बुराइयां, यानी चर्च में जो बुराइयां उत्पन्न हो गई थी। यानी चर्च जो था वह संपत्ति अर्जित करने का एक जरिया बन गया था और जितने भी आम लोग होते थे वे अपनी संपत्तियों को जमा करने का काम चर्च में करते थे और जो भी चर्च के लोग होते थे वे सभी, यानी पोप से लेकर के पादरी तक, वे सभी विलासी हो गए थे और विलासिता का केंद्र बन गया था। और जो भी पोप होता था वह स्वयं ईश्वर का प्रतिनिधि अपने आप को समझता था। और क्षमा पत्रों की जो बिक्री होती थी, यानी क्षमा पत्र क्या होता था, यानी कोई भी व्यक्ति कोई भी अपराध करता है, अगर वह चर्च से क्षमा पत्र खरीदता है तो उसके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, ऐसा पोप कहता था। और इस तरीके से क्षमा पत्रों की बिक्री करने का काम बहुत तेजी से चल रहा था। जबकि इस बात को स्वीकार करने वाले जो विचारक थे, विद्वान थे, उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह धर्म विरुद्ध है, किसी भी पाप के लिए कोई भी क्षमा पत्र नहीं होता है, कोई पोप ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं होता है, यानी सभी अपने कर्मों से उसका फल मिलता है। और इस प्रकार से जो चर्च में बुराइयां थी वही बुराइयां धर्म सुधार आंदोलन का एक कारण है। तो दूसरा पॉइंट है यूरोप के राजाओं की लालसा, यानी जो भी यूरोप के राजा थे उनकी एक ही विचारधारा थी कि किसी भी तरीके से चर्च की संपत्तियों पर अपना अधिकार किया जाए और उन लोगों ने भी संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया। यानी कह सकते राजा पर पूर्ण रूप से पोप का नियंत्रण स्थापित था। जो राजा होता था वह पोप की बातों को मानने के लिए बाध्य होता था, क्योंकि जनता को भड़काने का काम पोप समय समय पर करते रहते थे। जबकि राजा यह सोचता था कि अगर चर्च पर उसका अधिकार हो जाएगा तो चर्च की संपत्तियों पर पूर्ण रूप से राज्य का अधिकार हो जाएगा। इसीलिए यूरोप के जो राजा थे उनकी लालसा थी कि चर्च की संपत्ति पर उनका अधिकार हो जाए। अगला है पोप से घृणा। देखिए, पोप से घृणा लोग क्यों करते थे? क्योंकि जो पोप था वह पूर्ण रूप से अपने आप को अन्य मनुष्यों से अलग समझता था और कहता था कि ईश्वर ने हमको प्रतिनिधि बना करके भेजा है। यानी जो हमारी बातों को नहीं मानता है तो समझिए ईश्वर की बात को नहीं मानता है। और किसी को दंड देने का काम मैं नहीं करता हूं, बल्कि ईश्वर करता है, मैं उसका एक माध्यम हूं।
और यह बात जो प्रबुद्ध जन के लोग थे वे समझते थे कि यह सारी जो बातें हैं यह बाह्य आडंबर है, और उन्होंने इसका विरोध किया। और इस विरोध के कारण से धीरे धीरे लोगों की जो विचारधाराएं थी वह पोप के विरुद्ध होती चली गई और लोग पोप से घृणा करने लगे। और यही घृणा करने के कारण ही धर्म सुधार आंदोलन होता है यूरोप में। अगला है पवित्र धर्म की आवश्यकता पर जोर दिया गया। देखिए, जो इस आंदोलन का जो सबसे प्रमुख कारण था वह था पवित्र धर्म की आवश्यकता, यानी एक ऐसे धर्म की आवश्यकता पर जोर दिया गया जो पवित्र हो, उदार हो, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव न हो, जिसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार न हो, बुराई न हो। जबकि कैथोलिक धर्म में यह सभी बुराइयां उत्पन्न हो गई थी। उन बुराइयों को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे धर्म की आवश्यकता पर जोर दिया गया जहां पर कोई बुराई न हो, जहां पर किसी प्रकार का भेदभाव न हो, जहां पर किसी प्रकार यानी पोप सर्वे सर्वा न हो। और जो भी पादरी होते थे वे शुरू में इनका विवाह नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे वे विवाह भी करने लगे। और जितने भी चर्च की संपत्तियां होती थी धीरे धीरे उनका भोग विलास करने लगे। और यही भोग विलास ही एक ऐसा कारण बना कि लोगों ने पवित्र धर्म की आवश्यकता पर जोर दिया। कहा कि धर्म पवित्र होता है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का बाह्य आडंबर और भ्रष्टाचार नहीं चलता है। इसलिए यही सबसे प्रमुख कारण था जो धर्म सुधार आंदोलन का कारण बना। अगला है पुनर्जागरण का प्रभाव। देखिए, पुनर्जागरण जब हुआ पूरे यूरोप में तो लोग केवल धर्म तक ही केंद्रित रहना नहीं चाहते थे। लोगों की यह विचारधारा थी कि जब तक हमारा मानसिक विकास नहीं होगा तब तक विकास नहीं हो सकता है, और केवल धर्म में से ही हमारा विकास नहीं हो सकता है। और लोगों ने आर्थिक क्षेत्र पर ध्यान देना शुरू कर दिया और लोगों के मन में तर्कवादी विचारधारा उत्पन्न हो गई, यानी लोगों ने तर्क करना शुरू कर दिया। जो लोग किसी प्रकार से बात को मानने के लिए तैयार हो जाते थे उन लोगों ने कहा कि हम आपकी विचारधारा से संतुष्ट नहीं हैं, यानी हर बात के लिए उनका किसी प्रकार की सहमति होना जरूरी नहीं था। और ऐसे विचार को मार्टिन लूथर का जो उदय हुआ, जिसने पूरी तरीके से पूरे यूरोप के लोगों की विचारधाराओं को बदलने का काम किया और एक नए धर्म की स्थापना की जिसको प्रोटेस्टेंट धर्म के नाम से जाना गया। और यही पुनर्जागरण ही था जिसने धर्म सुधार आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। अगला है राष्ट्रीयता की भावना का प्रभाव। देखिए राष्ट्रीयता की भावना क्या होता है। देखिए 15वीं 16वीं जो शताब्दी का दौर था, इस दौर में धार्मिक जो आंदोलन हुए इसमें सबसे जो प्रमुख कारण था पोप का विदेशी होना, यानी जो पोप था वह विदेशी था, यानी लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हो गई। लोग इस बात को स्वीकार करने के लिए किसी भी तरह के तैयार नहीं थे कि कोई विदेशी उनके देश पर पूर्ण रूप से अधिकार करे, यानी राजा को आदेश दे, यानी पूरे चर्च की संपत्ति पे उसका अधिकार हो, पूरे राजनीतिक मामलों को समझे। लोगों ने इसका विरोध किया और वही विरोध ही राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न की, और यही राष्ट्रीयता की भावना आगे चल करके धर्म सुधार आंदोलन का एक प्रमुख कारण बना। लेकिन इसमें मार्टिन लूथर का सबसे बड़ा योगदान था। देखिए मार्टिन लूथर का जन्म 1483 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था, और मार्टिन लूथर एक शुरू में एक वकील बनना चाहता था, लेकिन वह धर्मशास्त्र का शिक्षक बन गया और विश्व के तमाम देशों की यात्राएं की। लेकिन जब वो रोम गया तो रोम जाने के बाद उसको कैथोलिक धर्म से इतना घृणा हो गया, यानी ईसाई धर्म में जो व्याप्त बुराइयां थी, इससे बहुत दुखी हुआ और अपने देश आया और 95 बिंदुओं का एक लेख लिखा जिसमें विभिन्न गिरजाघरों पर चिपका दिया इसने।
और चर्च में जो भी बुराइयां थी उन बिंदुओं में लिखा हुआ था, लेकिन उन्हें लोगों को जागरूक करने का काम किया। जो पोप थे और राजा थे, उन्होंने मार्टिन लूथर का विरोध करना शुरू कर दिया और यही विरोध आगे चल करके एक बहुत बड़े संघर्ष का कारण बना। यानी 1517 ईस्वी में वर्ष की सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मार्टिन लूथर पर दबाव बनाया गया कि वह अपना अध्यादेश वापस ले ले और धर्म विरोधी काम न करे। लेकिन मार्टिन लूथर ने कहा कि मेरा तर्क गलत नहीं है और मेरी विचारधाराएं गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं लोगों को जागरूक करना चाहता हूं कि ईसाई धर्म में जो व्याप्त बुराइयां हैं, उन बुराइयों को दूर करने के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं, मैं किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहा हूं। 1520 ईस्वी में इसको धर्म से बहिष्कृत कर दिया गया मार्टिन लूथर को, लेकिन इसने संघर्ष करना जारी रखा और यही संघर्ष आगे चल करके देखिए, जिन लोगों ने ईसाई धर्म का, यानी जिन लोगों ने ईसाई धर्म में व्याप्त बुराइयां थी, उन बुराइयों को दूर करने के लिए यानी प्रोटेस्ट किया, यानी संघर्ष किया, उन संघर्ष के कारण ही प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय हुआ और यही धर्म आगे चल करके एक बहुत बड़े बदलाव का कारण बनता है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।